हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर क्राउन। माई सेल्फ पवन यादव। और आज मैं आप सभी के लिए HTML ट्यूटोरियल का एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप सभी को फॉर्म टैग और इनपुट कंट्रोल सिखाने वाला हूं। तो चलिए गाइस, हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली हम वीडियो पर चलते हैं। फ्रेंड्स, आज हम फॉर्म टैग सीखेंगे और उसके अंदर कुछ कंट्रोल्स होते हैं वो भी सीखेंगे। तो उन कंट्रोल्स के लिए हम कुछ टैग्स का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं कि हम फॉर्म कैसे बना सकते हैं फॉर्म टैग से। तो नोटपैड पर चलते हैं हम और अपना HTML का स्ट्रक्चर टाइप कर लेते हैं। मैंने स्ट्रक्चर टाइप कर लिया है और अब हम देखते हैं कि फॉर्म टैग हम कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्म टैग देखते हैं। ये हमने फॉर्म टैग ओपन किया और फॉर्म टैग क्लोज कर लिया और फिर हम इसके अंदर इनपुट टैग्स यूज़ करने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं कि फॉर्म टैग के अंदर हम क्या क्या यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम यूज़र से क्या क्या इनपुट ले सकते हैं। तो सबसे पहला हम टेक्स्ट इनपुट लेंगे। इनपुट टैग का यूज़ करते हुए हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने इनपुट टैग का यूज़ किया है और इसकी हमने टाइप प्रॉपर्टी के अंदर टेक्स्ट वैल्यू सेट कर रखी है और नेम दिया हुआ है हमने ए। तो ये हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है। तो चलिए अब हम इसको सेव कर लेते हैं। form.html के नाम से सेव करेंगे। और अब हम चलते हैं सीधे फाइल लोकेशन पर और डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। ये रहा हमारा फॉर्म। इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है और यहाँ हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। हम अभी इस पर नंबर भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी इस पर वैलिडेशन यूज़ नहीं किया हुआ है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हम और क्या क्या इनपुट करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैप्शन टैग का यूज़ किया है, जिसमें मैंने सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल कैप्शन क्लोज कर दिया है। इससे क्या होगा कि हमें एक स्मॉल हेडिंग दे सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन हम हेडिंग टैग का भी यूज़ कर सकते हैं और कैप्शन टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर कैप्शन टैग यूज़ किया है। तो चलिए अब हम आगे भी देख लेते हैं कि हम और क्या क्या इनपुट करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ, ताकि ये नेक्स्ट लाइन पर हो, जो भी शो हो। और फिर से हम कैप्शन टैग लगा लेते हैं। कैप्शन में हम नंबर एंटर करने वाले हैं। अभी कैप्शन टैग क्लोज कर लेते हैं और हम नीचे पर फिर से इनपुट टैग यूज़ करेंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। नेम हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बी सेट कर लिया है। और इनपुट टैग यहीं पे क्लोज हो जाता है। जैसा कि देख सकते हैं, हमने इमेज टैग को भी ऐसे ही क्लोज किया था और इनपुट टैग को भी ऐसे ही क्लोज करते हैं। तो चलिए अब हम सेव कर लेते हैं और अब हम ब्राउज़र पर चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर बॉक्स आ चुका है, जिसे हम नंबर सेट कर सकते हैं या नंबर की वैल्यू सेट कर सकते हैं। और ये हमने नंबर कैप्शन पर दिया हुआ था, जो हमारा टेक्स्ट है। तो चलिए देखते हैं कि अब हम और क्या इनपुट करा सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि हम देख सकते हैं, मैंने कैप्शन में पासवर्ड इनपुट कंट्रोल कैप्शन रखा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड वैल्यू सेट की हुई है और नेम मैंने सी दिया हुआ है।
तो इससे क्या होगा कि हम एक पासवर्ड बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। जब कभी भी हम किसी भी फॉर्म पर पासवर्ड एंटर करेंगे तो इसी बॉक्स से हम पासवर्ड इनपुट लेते हैं। तो चलिए अब हम सेव कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ब्राउज़र पर चलते हैं हम और रिफ्रेश करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड इनपुट कंट्रोल आ चुका है। हम इस पर कुछ भी पासवर्ड टाइप कर सकते हैं और ये हमें शो नहीं हो रहा। चलिए अब हम देखते हैं कि मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल बनाया हुआ था जिसमें मैंने इनपुट टाइप की वैल्यू मैंने टेक्स्ट सेट की हुई थी। लेकिन अब हम बनाएंगे मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया। मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल बनाने के लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करते हैं। अब हम इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल आ चुका है जिसमें टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ शो हो रहा है और हम इसकी वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं यहीं से। और हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल और मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल में यही डिफरेंस है कि ये इंक्रीज़ नहीं हो सकता लेकिन हम इसको इंक्रीज़ डिक्रीज सब कर सकते हैं। तो अब हम नोटपैड पर देखते हैं और क्या किया ये देखते हैं। मैंने यहाँ पर से टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ किया है मल्टी लाइन टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए और रो इक्वल टू 3 सेट किया हुआ है, कॉलम कॉल्स इक्वल टू 3 सेट किया हुआ और मैंने इसके अंदर में बॉक्स की वैल्यू दे रखी है टेक्स्ट एरिया और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया को क्लोज कर लिया है। फिर मैंने इसको सेव कर लिया है। फिर ये हो गया अपना टेक्स्ट एरिया। तो ये हमारा जो सिंटैक्स है वो मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के लिए है। चलिए अब हम और देखते हैं कि अब हम और क्या इनपुट कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे चेक बॉक्स कंट्रोल। चलिए देखते हैं चेक बॉक्स कंट्रोल क्या होते हैं। तो मैं इसको फिर से पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर नंबर हटाकर जैसे कि अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर चेकबॉक्स का कैप्शन दिया हुआ है। कैप्शन के नीचे मैंने चेकबॉक्स बनाया हुआ है। तो मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स सेट किया हुआ है, नेम ई सेट किया हुआ है और मैंने यहाँ पर 10th लिखा है। तो ये जो हमारा 10th है वो कैप्शन है और जो हमारा इनपुट टाइप चेकबॉक्स लिखा हुआ है वो एक बॉक्स बनकर आएगा जिस पर हमें टिक करना होगा। तो जैसा कि अब हम यहाँ पर भी देख सकते हैं इनपुट टाइप चेकबॉक्स नेम एफ और मैंने 12th लिखा है। ये 12th हमारा कैप्शन होता है। ये होता है हमारा चेकबॉक्स का सिंटैक्स। तो चलिए अब हम इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र पर चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये मैंने यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लिया। चेक बॉक्स कंट्रोल्स बन चुके हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये 10th है और 12th है, उसके सामने एक बॉक्स बना हुआ है जिस पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने 10th पास की है और 12th पास की है। तो जैसा कि हम दोनों पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा चेक बॉक्स कंट्रोल। अब हम देख लेते हैं कि रेडियो बटन कंट्रोल क्या होते हैं। तो चलिए अब हम रेडियो बटन कंट्रोल भी बना लेते हैं फॉर्म पर। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मैंने इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो सेट किया हुआ है और नेम एच सेट किया हुआ है, अंडर 18 कैप्शन दिया हुआ है। फिर मैंने सेकंड वाले में भी इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो और नेम इज इक्वल टू एच। जब हम रेडियो बटन बनाते हैं तब हमें दोनों इनपुट का नेम सेम रखना पड़ता है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने नेम एच रखा हुआ है और 18 और एबो 18 मैंने
यहाँ पर कैप्शन दिया हुआ है। चलिए अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ब्राउज़र पर चलते हैं और ये हम ब्राउज़र पर आ चुके हैं। ये हमारा रेडियो बटन कंट्रोल बन चुका है। जैसा कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया अंडर 18 और फिर मैंने सेलेक्ट किया 18 और एबो 18। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे ये हमने पहले सेलेक्ट किया था अंडर 18, लेकिन मैंने जहाँ पर 18 और एबो 18 को सेलेक्ट किया, अपने आप ही अंडर 18 वाला सिलेक्शन हट चुका है। और जैसा मैं फिर अंडर 18 को सेलेक्ट करूंगा तो ये 18 और एबो 18 वाला हट जाएगा। तो ये होता है हमारा रेडियो बटन। लेकिन हमने जब चेक बॉक्स बनाया था तब इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम सारे के सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में हम सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। फ्रेंड्स, कल हम इनपुट लेने के कुछ और तरीके देखेंगे और साथ में ही कुछ बटन्स बनाना भी सीखेंगे।